1858। तो भारतीय शासन अधिनियम 1858 के तहत, ठीक है, एक नियम पास किया गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के समस्त अधिकार को ब्रिटिश संसद के अधीन कर दिया गया। और ब्रिटिश संसद ने क्या किया कि भारत की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए 15 सदस्यीय सचिव की नियुक्ति की। और जब इनके अधिकार छीन लिए गए तो भारत के गवर्नर जनरल के पद को समाप्त करके भारत के वायसराय का पद बना दिया गया। और भारत का प्रथम वायसराय किसे बनाया गया? लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया। और लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल क्या बच्चा? बोल जल्दी से। लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल क्या है? 1856 से 1861। तो 1856 से 1861 ये लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल है। अब यहाँ एक क्वेश्चन और पूछता है कि वह गवर्नर जनरल कौन था जो वायसराय बन गया? तो लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल था जो वायसराय बन गया। चलिए आप बैठ जाइए। दूसरा क्वेश्चन हमारा आता है, दीपक को बताओ भाई कि कहता केंद्रीय कॉफी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? केंद्रीय कॉफी अनुसंधान संस्थान कहाँ है भाई? केंद्रीय कॉफी उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? कर्नाटक। तो चिकमंगलूर। तो नोट कर लीजिए जल्दी से, ठीक है। केंद्रीय कॉफी अनुसंधान संस्थान चिकमंगलूर कर्नाटक में है। तो चिकमंगलूर कर्नाटका, बैठ जाइए, चिकमंगलूर कर्नाटक में है। हो गया। अगला क्वेश्चन आता है भाई, तो बताओ उसामा, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा भाई बताइए जल्दी? नाहवा सेवा। तो नाहवा सेवा बंदरगाह, ठीक है भाई। तो बम्बई या नाहवा सेवा बंदरगाह हम लोग बोलते हैं। तो बम्बई आज इसका नाम हमारे ख्याल से चेंज हो गया ना, जवाहरलाल नेहरू के नाम पर रखा गया, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। बंदरगाह कर दिया गया बम्बई बंदरगाह का, ठीक है। अब नोट कर लो। तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, बैठ जाइए, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह या नावा सेवा बंदरगाह, हो गया भाई। और ये क्वेश्चन और आता, कांडला। कांडला बंदरगाह कहाँ है भाई? गुजरात में। तो कांडला बंदरगाह गुजरात में है। इसके बाद चेन्नई बंदरगाह कहाँ है? चेन्नई। कहाँ स्थित है चेन्नई बंदरगाह? चेन्नई बंदरगाह मद्रास का नाम है, तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। विशाखापट्टनम बंदरगाह कहाँ है? आंध्र प्रदेश। तो विशाखापट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन दिया है मराठा साम्राज्य, ठीक है। तो सत्यम तुम बताओगे, मराठा साम्राज्य में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता है? प्रधान, बिल्कुल सही। प्रधानमंत्री को पेशवा कहा जाता है, पेशवा। तो नोट कर लीजिए जल्दी से, मराठा साम्राज्य में प्रधानमंत्री को पेशवा कहा जाता है। अगले क्वेश्चन में हम आ जाते हैं, सूचियाँ कितनी जरा बताएंगे हमको? सूचियाँ हम बात कर रहे हैं, सूचियाँ कितनी है भाई? 3 सूचियाँ हैं, केंद्र, राज्य और समवर्ती। तो 3 सूचियाँ हैं, केंद्र, राज्य और समवर्ती। तो केंद्र सूची, ठीक है भाई, केंद्र सूची। दूसरा आता है राज्य सूची और तीसरा आ जाता है समवर्ती सूची। केंद्र, राज्य और समवर्ती। हमारा क्वेश्चन क्या था कि वन्य जीव या पक्षियों का संरक्षण। तो पहले हमको बताइए किस अनुच्छेद में है ये? वन्य जीव और जीवों की रक्षा, पर्यावरण को स्वच्छ रखना, किस अनुच्छेद में है? तो लोग अनुच्छेद 48, अभी लिखाया है, अनुच्छेद 48 में है।
तो ये जो हमने शब्द बोला है इन तीनों में से किस सूची का विषय है? समवर्ती का विषय है। समवर्ती सूची का विषय है।